टेस्ट क्रिकेट में विराट और रोहित से बेहतर हैं जो रूट। पहले ही दिन बना डाले 5 अटूट रिकॉर्ड। यार अगर मैं बात करूं फैब 4 की सूची की, वहां रूट हैं, स्मिथ हैं, विलियमसन है, विराट है। और अक्सर इनके क्रिकेट प्रशंसक एक को दूसरे से बेहतर हुए बताते और समझाते हुए दिखते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से कौन किससे बेहतर है। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। हम भी इस पर मत रखेंगे कौन किससे बेहतर है। लेकिन सबसे पहले आते हैं लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले की। वहां पर ये जो चर्चा शुरू क्यों हुई है उस पर फोकस करते हैं कि कौन किससे बेहतर है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर यही बात छिड़ी हुई है। बात करें पहले दिन की, तो ये जो पिच थी पिछले कुछ मुकाबलों के तुलनात्मक दृष्टि से काफी कठिन पिच थी। कठिन इन द सेंस स्विंग नहीं था, लेकिन स्लगिश पिच थी। यहां पर रन बनाना मुश्किल था, यहां पर फ्री फ्लोइंग शॉट आप नहीं खेल सकते थे। बैच बॉल शैली का क्रिकेटर ये बन चुके हैं जो रूट टेस्ट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं। कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रहे हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में कर रहे हैं। और पहले दो मुकाबले में बैच बॉल के खेलने के चक्कर में विकेट भी इन्होंने फेंका। लेकिन इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में जब पिच ने मांगा कि आपका संयम, जब मांगा कि आपका पेशेंस, जब मांगा कि आपका कंपोजर, टेम्परामेंट दिखाना है, तो उन्होंने दिखाया। उन्होंने मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में ओल्ड फैशन वाला टेस्ट क्रिकेट खेलकर दिखाया और विश्व क्रिकेट में एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि जो रूट हर स्थितियों में, हर परिस्थितियों में टिकना, डटना, अड़ना और जुझारूपन दिखाना जानता है। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि इंग्लैंड टेस्ट के टीम किसी के कंधे पर चल रही है तो वो जो रूट का ही कंधा है, जो रूट का ही सहारा है। वही चाहे बैच बॉल की अगर मैं बात करूं, उसमें भी आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और जब स्लगिश पिच आती है, जब कठिन स्थितियां और कठिन परिस्थितियां आती है, तो वो खिलाड़ी टिकता ही टिकता है। अगर आज के मुकाबले की बात करें तो जो रूट ने 5 अटूट रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये जल्दी कोई स्थापित नहीं करता है, और ये जो स्थापित कर चुके हैं उनको तोड़ना बेहद मुश्किल होने वाला है। और इन रिकॉर्डों में ही आपको पता चलेगा कि कौन किससे बेहतर है। यहां पर ही आपको पता चलेगा कि विराट हैं, स्मिथ हैं कि नहीं है इन रिकॉर्डों में, क्योंकि खास रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं। सबसे पहले आज की पारी की बात करता हूं। 99 रन बनाकर नाबाद हैं जो रूट। 191 गेंदों का सामना किया, 9 चौके। तो यानी जबरदस्त मैराथन पारी खेली हुई है और अभी तक टिके हुए हैं और नया खेर है इंग्लैंड टीम की। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़े कीर्तिमान की, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले सूची में बात करूं तो वहां पर अपना नाम सम्मिलित करा लिया। सबसे पहले नंबर पर राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने 31,258 गेंदों का सामना किया है। दूसरे पर सचिन तेंदुलकर 29,437 गेंद का सामना किया है। जैक कालिस 28,903, ये देखिए लीजेंड्स हैं यहाँ पर। 27,395 चंद्रपाल ने, 27,002 एलन बॉर्डर ने और 26,502 एलिस्टर कुक ने। 23,000 जो रूट ने गेंदें टेस्ट क्रिकेट में खेल ली हैं और इन खिलाड़ियों की सूची में उन्होंने अपना नाम सम्मिलित करा लिया है। दूसरे रिकॉर्ड की बात करूं तो मोस्ट टेस्ट रन एट होम्स, अपने घर पे, अपने सरजमी पर, मतलब अपने देश में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड तो रिकी पॉन्टिंग 7,578 ऑस्ट्रेलिया में, और 7,216 सचिन तेंदुलकर के हैं भारतीय देश में। 7,167 महिला जयवर्धने के श्रीलंका में। जैक कैलिस के 7,035 रन साउथ अफ्रीका में, और जो रूट इंग्लैंड में इनके 7,000 रन हो चुके हैं। यानी अब ये जैक कैलिस, महिला जयवर्धने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब इस सूची में ये दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, और वो भी दूर नहीं जब इस सूची में रिकी पॉन्टिंग को पीछे करके सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं मोस्ट 50s इन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 लगाने का रिकॉर्ड, तो वो दिन दूर नहीं जब सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भाई इनके नाम होने वाला। 68 सचिन तेंदुलकर के नाम है, यहां पर शतक ठोककर 67 ये पहुंच चुके हैं। चंद्रपाल के नाम 66 हैं, 63 द्रविड़ के नाम है, 63 एलन बॉर्डर के नाम है, 62 रिकी पॉन्टिंग के नाम है, 58 जैक कैलिस के नाम है, 57 एलिस्टर कुक के नाम। यानी पीछे न विराट है न स्मिथ है, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़े तो मोस्ट रन अगेन टीम इन टेस्ट क्रिकेट, एक किसी पार्टिकुलर टीम के खिलाफ टेस्ट रन्स की बात करें तो वहां पर जो रूट ने अपना नाम सम्मिलित करा लिया है। देखें डॉन ब्रैडमैन के इंग्लैंड के खिलाफ 5,028 रन है। 3,636 जैक हॉब्स के हैं, 3,630 सचिन तेंदुलकर के हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एलन बॉर्डर का इंग्लैंड के खिलाफ 3,548, स्टीव स्मिथ का इंग्लैंड के खिलाफ 3,417 रन है। डेविड गॉवर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3,269 रन है, और गैरी सॉबर्स का इंग्लैंड के खिलाफ 3,214, स्टीव वॉ का 3,200 इंग्लैंड के खिलाफ, और जो रूट इंडिया के खिलाफ 3,000 रन बनाकर टिके हुए हैं और नाबाद है।
मोस्ट रन ड्यूरिंग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मुकाबला चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा रन कौन बनाया है, तो 3000 रूट के नाम है, सबसे ज्यादा हो चुका है। फिर 2535 सचिन तेंदुलकर ने बनाए हुए हैं, गावस्कर 2483 इंग्लैंड के खिलाफ, और कुक 2431 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला में बना चुके हैं। कोहली 1991 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला में, और 1950 द्रविड़ के नाम है। आप देख सकते हैं जो रूट सबसे आगे निकल चुके हैं, और ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि भाई इन सभी सूचियों में आप स्टीव स्मिथ को देख लो, रूट को देख लो, विराट को देख लो, इसमें रूट कहीं आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा रन बनाने का मैं बात करूं टेस्ट क्रिकेट में, तो सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं, 13000 प्लस रन हो चुके हैं। स्टीव स्मिथ के अभी 10000 रन हैं, और अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली के 9000 कुछ रन है। तो ये भी दिखाता है कि रन बनाने के भी मामले में ये कहीं आगे हैं इन खिलाड़ियों से। हालांकि रूट ने ज्यादा टेस्ट मुकाबले खेले हैं स्टीव स्मिथ के तुलनात्मक दृष्टि से, और अगर टेस्ट फॉर्मेट की आप पार्टिकुलर बात करोगे तो स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट में इस विराट कहीं पीछे नजर आते हैं इन तीनों खिलाड़ियों में, और स्मिथ पहले नंबर पे औसत के हिसाब से आते हैं, रन के हिसाब से, गेंदे खेलने के हिसाब से जो रूट आते हैं, और शतक मारने के हिसाब से जो रूट आते हैं, सिर्फ और सिर्फ औसत के हिसाब से स्टीव स्मिथ आते हैं। लेकिन यार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आप मुकाबले ज्यादा खेलते हैं, तो औसत में गिरावट आती है। सचिन को यूं ही महान नहीं कहा जाता, क्योंकि पूरे करियर में उन्होंने 50 प्लस का औसत टेस्ट क्रिकेट में बनाए रखा। तो ये लिगेसी पाना स्टीव स्मिथ के लिए कि भाई उतने मुकाबले खेलकर वो उतने ही औसत पर आएंगे, बहुत कठिन होने वाला है। तो उतने मुकाबले पहले तो वो खेले जितने जो रूट ने खेले हैं, फिर उतने रन, 13000 रन बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे विराट कोहली का करियर कैसे गिरा टेस्ट क्रिकेट में। वो भी 50 के औसत पर चल रहे थे, अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन एकाएक डिक्लाइन आया, तो जबरदस्त डिक्लाइन आया। और ऐसा ही कुछ स्टीव स्मिथ के भी करियर में आ सकता है। तो जो रूट ने अपने आप को स्थापित टेस्ट क्रिकेट में कर लिया है, वर्चस्व बना लिया है, और इंग्लैंड के हिसाब से सबसे बड़े क्रिकेटर वो साबित हो चुके हैं। उनसे बेहतर बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को नहीं मिला होगा, ये बात सुनिश्चित हो चुकी है। हाँ, मॉडर्न डे ग्रेट की मैं बात करूं, विराट, स्मिथ और रूट में, तो स्मिथ और रूट में आप कह सकते हैं कि 19-20 का फर्क हो सकता है औसत के मामले में, अन्यथा रन बनाने के मामले में तो कहीं ज्यादा अनुभव रूट के पास है। तो हाल फिलहाल देखोगे औसत को साइड करके निरंतरता, उतना मुकाबला खेलना, रन बनाना, रूट कहीं आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मत है, आप अपना राय साझा करिएगा। लेकिन पहले दिन जिस तरीके से जो रूट ने बल्लेबाजी की है वो खास है, वो जबरदस्त है, वो बेमिसाल है। देखना दिलचस्प रहेगा कि शतक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और आगे किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दूसरे दिन दिखते हैं। क्या बैच बॉल की शैली में आएंगे, या फिर इसी तरीके से अपने रन को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका आ जाना चाहिए कि रूट, विराट और स्मिथ, इन तीनों में सबसे बेहतर मॉडर्न डे क्रिकेट आप बेस्ट किसको कह सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।